हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसलेशन का एमसीक्यू अपन ने देखा था, लाइक डीफॉर्माइलेज कैसे काम करता है। ठीक है, हमने इनिशिएशन जब पढ़ा था ट्रांसलेशन में, तो हमने देखा था कि फॉर्मिल मिथ्योनिन इन प्रोकैरियोट आके इनिशिएशन जो कोडन होता है वो बाइंड करता है, फॉर्मिल मिथ्योनिन आके बाइंड करता है। ठीक है, एंड देन हमें पता है कि हर एक प्रोटीन के अंदर स्टार्टिंग के अंदर इन प्रोकैरियोट फॉर्मिल मिथ्योनिन होता नहीं है। तो इस मिथ्योनिन को रिमूव कौन करके जाएगा, उस फॉर्मिल ग्रुप को रिमूव कौन करके जाएगा। फॉर एग्जांपल लाइक अपन ने लास्ट लेक्चर में इस एमसीक्यू को देखा था। इस एमसीक्यू की हेल्प से हमने देख लिया था कि यहाँ पे हमने कि फॉर्मिल ग्रुप रिमूव करने का काम किसका होता है, डीफॉर्माइलेज एंजाइम यहाँ पे काम करेगा, अमाइनो पेप्टाइडेज कुछ अमाइनो एसिड को रिमूव करेगा। ये हम देख चुके थे, दिसंबर का एमसीक्यू था। ठीक है, एंड हमने देखा था इनिशिएशन हो गया है। इनिशिएशन का मतलब है कि फॉर्मिल मिथ्योनिन आके बाइंड करा है, लार्जर एंड स्मॉलर सेगमेंट बाइंड कर चुकी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एक और नया अपन पढ़ लेते हैं, इसी के आगे का हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक हमने देखा था कि ये देखो, ये हमारा क्या है, राइबोसोम है। ये राइबोसोम है हमारा। इसमें एक और चीज हमने ध्यान से देखनी है, लाइक और यहाँ पे ये क्या है, mRNA। ये 5 प्राइम एंड है, और ये क्या है, 3 प्राइम एंड। ये क्या था, mRNA। अब देखो यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे अगर स्टार्ट कोडोन है AUG है, तो इससे आप इस टाइम यहाँ पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी तो थी, लाइक AGG ये सीक्वेंस भी थी। हमें पता है कि यहाँ पे राइबोसोम आके बाइंड करा है। हमने यहाँ पे देखो लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि टीआरएनए आके बाइंड कर चुका है, पर हम यहाँ पे थोड़ा बहुत और हम बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कंटेंट को और इंक्रीज करना है। तो देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जो एजीजी है ना, इससे आके यहाँ पे एक आरएनए था। हमने देखा था कि स्मॉलर सब यूनिट लाइक ये 50s होते हैं, लार्जर सब यूनिट, एंड स्मॉलर सब यूनिट इज 30s, एंड टोटल राइबोसोम हो गया हमारा क्या, 70s टाइप का राइबोसोम हो गया, 70s राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट में आपने देखा था कि यहाँ पे क्या होगा, एक आरएनए मिलेगा। आरएनए कौन सा है, 16SR आरएनए। कौन सा आरएनए है, 16SR आरएनए। इसके पास में क्या होती है, एंटी राइबोसोम बाइंडिंग सीक्वेंस होती है। लाइक इसके पास होगा, ए की कॉम्प्लीमेंट्री होगी यू, जी की होगी सी, देन सी, एंड यहाँ पे होगा यू सी सी। तो ये आपस में क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर सकते हैं। तो मतलब कि मैं बात करूं, ये जो सीक्वेंस है AGG ये हमारी क्या थी, आरबीएस। आरबीएस का मतलब है राइबोसोम बाइंडिंग साइट। क्या है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। तो क्यों राइबोसोम बाइंडिंग साइट कहा हमने, क्योंकि राइबोसोम यहाँ आके बाइंड कर पा रहा है। क्यों, बिकॉज 16SR आरएनए के पास में क्या है, एंटी आरबीएस सीक्वेंस है। क्या इसको हमने बोला था, इसी को हमने बोला था क्या, साइने डालगर्नो सीक्वेंस। क्या कहा था, साइने डालगर्नो सीक्वेंस। सो साइनल डायगोनल सीक्वेंस क्या बोल के जा रही, लाइक हम बोले कि एजी साइनल डायगोनल दो साइंटिस्ट है, इन्होंने आरबीएस के बारे में बताया था, राइबोसोम बाइंडिंग साइट के बारे में। ठीक है, तो 16SR आरएनए के पास में क्या यूसीसी सीक्वेंस है, मतलब कि ये यहाँ पे क्या है, एंटी एंटी आरबीएस सीक्वेंस है बच्चों। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूँ, एंटी साइने डायगोनल सीक्वेंस है बच्चों। अब देखो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे कौन आके बाइंड कर रहा था, इधर हमारा टीआरएनए, लाइक फॉर्मिल मिथ्योनिन था, एफमेट। हमने शॉर्ट डायग्राम ऐसा बनाया था। ठीक है, आपको पता था कि ये साइट कौन सी है, ये हमारी साइट है एक्सेप्टर साइट, ये हमारी पेप्टाइडल साइट, और ये साइट है हमारी कौन सी, एग्जिट साइट। ये हमारी साइट थी। अब देखो यहाँ पे आके क्या बाइंड करेगा, अब यहाँ पे देखो ए साइट क्या है, ए साइट खाली है। ए साइट खाली है, तो हम यहाँ पे क्या कराएंगे, यहाँ पे हम बाइंड कराएंगे एक न्यू आरएनए, न्यू टीआरएनए को, जो कि नया अमाइनो एसिड लेकर आएगा। तो यहाँ पे हम चला रहे हैं, हमारे टॉपिक का नाम है आज का, हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, इलोंगेशन। हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इलोंगेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन इनिशिएशन पढ़ चुके हैं, ट्रांसलेशन का इलोंगेशन हम आज पढ़ने वाले हैं। ट्रांसलेशन इलोंगेशन आज हम कवर करेंगे। अब यहाँ पे ए साइड खाली है, नया टीआरएनए लेकर आना है, कौन लेकर आए, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ चलती है एक साइकिल जिसका नाम है TU-TS साइकिल। क्या चलती है, TU-TS साइकिल। मैं समझाता हूँ इसको, लाइक देखो यहाँ पे होता है इलोंगेशन फैक्टर TU,
जो कि बाइंड करके रहता है किसके साथ में, यहाँ पे एक और है इलोंगेशन फैक्टर टी एस। ठीक है, इलोंगेशन फैक्टर टी यू, यहाँ पे ये क्या है, एक तरह से इलोंगेशन फैक्टर है, इलोंगेशन फैक्टर्स है। तो इलोंगेशन फैक्टर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे आपको तीन फैक्टर्स देखने मिलेंगे, लाइक इलोंगेशन फैक्टर टी यू देखने को मिलेगा, एक यहाँ देखने को मिलेंगे इलोंगेशन फैक्टर टी एस देखने को मिलेगा, और एक यहाँ पे देखने को मिलेगा इलोंगेशन फैक्टर जी, जिनका हम रोल आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इलोंगेशन फैक्टर टी यू टी एस आपस में आके बाइंड करके बैठे हुए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ जीटीपी क्या होगा, जीटीपी जब प्रेजेंट होगी, जीटीपी के प्रेजेंस में क्या होगा, EFTU get dissociate from TS। So elongation factor TU बाइंड करेगा किससे, GTP से, किससे बाइंड करेगा, GTP से। और यहाँ पे डिसोशिएट कौन हो गया, इलोंगेशन फैक्टर TS। TU बाइंड कर रहा है GTP से, तो काम क्या करेगा, देखो ये TU क्या काम करके जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपने अभी देखा था डायग्राम, यहाँ पे क्या देखा था आपने, ये अपना राइबोसोम है, ये अपना राइबोसोम है। अब देखो आपने यहाँ पे mRNA देखा था, ठीक है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। आपने यहाँ पे AUG देखा है अभी, और यहाँ पे आपने देखा था क्या, फॉर्मिल मेथियोनिन। ठीक है, और यहाँ पे 16S rRNA देखा था। अब देखो क्या होता है, TU इलोंगेशन फैक्टर TU क्या करता है, ये जो चार्ज tRNA होगा, लाइक अगेन यहाँ पे क्या होगा, जो चार्ज tRNA होगा, अब अनोदर अमाइनो एसिड को भी तो लेके आना होगा, लाइक ये 5 प्राइम एंड है, तो लाइक मान के चलो ये वैलिन को लेके आ रहा है, किसको लेके आ रहा है, वैलिन को ला सकता है, सेरिन को लेके आ सकता है। तो यहाँ पे मान के चलो कोई सीक्वेंस है, रैंडम सीक्वेंस ले लेते हैं, लाइक सी ले लेता हूँ, तो मैं मान के चलो, या CCG ले रहा हूँ, तो ये मान के चलो कि वैलिन को कोड करके जा रही है, फिक्स नहीं है क्योंकि इतना 64 कोडन को याद तो करना नहीं है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लेके आने का काम, देखो ये क्या है, अब इसको जो tRNA को, चार्ज tRNA को लेके आने का काम ए साइड पे कौन करेगा, ए साइड पे इलोंगेशन फैक्टर TU प्लस GTP, इलोंगेशन फैक्टर TU प्लस में GTP क्या करेगा, इसको यहाँ लेके आने का काम करेंगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कौन आ गया, ये अब क्या आ गया, वैलिन। कौन लेकर आया है यहाँ पे, इसको लेकर आया है EFTU GTP, और यहाँ पे कौन आ गया, वैलिन। वैलिन अब इसको लेके आने के बाद में, वैलिन को यहाँ छोड़ने के बाद में, आपको पता है कि यहाँ पे क्या हुआ, GT पेज एक्टिविटी थी। सो जीटी पेज एक्टिविटी होने के लिए वजह से, जीटी पेज मतलब कि आपको पता है कि जीटीपी कन्वर्ट हो जाएगा वापस में, जब तक आपके पास में पैसा है, जब तक आपके पास में एनर्जी है, करेंसी है, जीटीपी थी, तब तक आप टीयू से बाइंड करके रहे। ठीक है, अब टीयू के पास जैसे जीटीपी आई, टीएस से बाइंड कर, टीएस से डिसोशिएट हो गया। पर यहाँ पे क्या होगा, हमेशा एनर्जी नहीं रहेगी, हमेशा पैसा नहीं रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीटी पेज एक्टिविटी एक्टिवेट होगी, जीटीपी को कन्वर्ट करेगी जीडीपी में। नाउ नाउ इलोंगेशन फैक्टर टीयू, इलोंगेशन फैक्टर जो टीयू होगा ना, वो क्या होगा, डिसोशिएट हो जाएगा, और ये किससे बाइंड कर जाएगा, इलोंगेशन फैक्टर टीयू, ये कहाँ से डिसोशिएट हुआ, ए साइड से डिसोशिएट हुआ, एंड देन बाइंड अगेन किससे कर गया, टीएस से बाइंड करके चला गया। मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ जीटीपी, अगर जीटीपी है तो टीयू डिसोशिएट हो रहा है टीएस से। ठीक है, देन क्या करके जाएगा, टीयू क्या करेगा, कैरी करेगा चार्ज टीआरएनए को, और ए साइड पे लेके आने का काम करेगा, और ए साइड पर लाने के बाद जीटीपी एक्टिविटी होने की वजह से, जीटीपी हाइड्रोलाइसिस होने की वजह से, जीटीपी कन्वर्ट इनटू जीडीपी। नाउ टीयू गेट डिसोशिएट एंड देन अगेन बाइंड विद टीएस। ओके, सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये टीयू है ना, ये टीएस है, फ्री फॉर्म में जो बैठा है, ठीक है, तो वापस से बाइंड कर जाएगा। तो ये हमारी होती है क्या, ये हमारी साइकिल होती है TU TS, इलोंगेशन फैक्टर TU TS साइकिल, इलोंगेशन फैक्टर TU TS साइकिल। तो आपको समझ में आ गया कि ए साइड खाली थी, तो ए साइड पे कौन लेके आएगा, TU TS लेकर आएंगे। समझ में आ रहा है। अगर मैं बात करूं इनिशिएशन वाला कौन लेके आया था, IF2 लेकर आया था, पेप्टाइडल साइड पे लेके आया था, बट अब कहाँ लेके आ रहे हैं, अब लेकर आ रहे हैं हम कहाँ पर, ए साइड पे लेके आ रहे हैं। तो वापस हमारे डायग्राम पे आते हैं, तो यहाँ पे ए साइड खाली है, ए साइड खाली है, तो यहाँ पे इस ए साइड के ऊपर बच्चों, इस ए साइड के ऊपर यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पर आ गया लाइक वैलिन, और यहाँ पे लाइक CCG था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, GGC आ जाएगा,
और ये लेके कौन आएगा, ये लेके आने का काम करेगा हमारा यहाँ पे कौन, ठीक है, इलोंगेशन फैक्टर टी यू प्लस जी टी पी। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, आई होप, ठीक, कोई दिक्कत तो है ही नहीं यहाँ तक। अब देखो क्या हुआ, मैंने बताया था जीटीपी हाइड्रोलाइसिस होने की वजह से क्या होगा, टी यू गेट डिसोशिएट एंड टी यू बाइंड विद टी एस, एंड अगेन ये क्या करेगा, वापस से जीटीपी के प्रेजेंस में वापस से डिसोशिएट होगा टी एस से, वापस से नया टीआरएनए को लेके आएगा जब भी ए साइड खाली होगी तो, ठीक है। अब देखो नया हम समझते हैं नया, ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब नया देख लेते हैं अपन। अब देखो क्या हुआ, अब हम समझेंगे पेप्टाइड बॉन्ड बनना। क्या समझ रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। यहाँ पे कौन है, ए यू जी, यहाँ पे मैंने लिखा था सी सी जी, और यहाँ पे था ए जी जी ए जी जी। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को दिक्कत ही नहीं है। अब देखो अपन बना रहे हैं यहाँ पे क्या, जब यहाँ पे कौन बाइंड कर गया, टी यू डिसोशिएट हो गया है, ठीक है। अगर अपन देखें और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इधर एजीजी से बाइंड करने के लिए कौन आया है यहाँ पे, सिस्टेन एस आर आर एन ए, लाइक यू सी सी यू सी सी। एंड यहाँ पे अगर अपन देखें, ये 5 प्राइम एंड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन देख रहे थे, लाइक ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है ना ए सी सी आम थी, तो यहाँ पे सी था, यहाँ पे ओ एच है, यहाँ पे अगर अपन देखें ओ सी एच आर, एंड यहाँ पे क्या है एन एच, और यहाँ पे फॉर्मल मिथ्योनिन है, तो बच्चों यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच लिख देता हूँ। ये मान के चलना, ये कौन सा अमाइनो एसिड है, ये है एफ मैट, फॉर्मिल मिथ्योनिन। अब यहाँ पे भी तो टीआरएनए आया होगा, यहाँ पे भी तो टीआरएनए आया होगा, लाइक यहाँ पे भी सीक्वेंस, यहाँ पे एयूजी है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यू ए सी, यहाँ पे क्या होगा, जी जी सी। मैंने आपको कहा था ड्यूरिंग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन वाटर इज नॉट रिलीज, वाटर क्या नहीं होगा, वाटर रिलीज नहीं होता है। तो हम वही समझने वाले हैं कि वाटर कैसे रिलीज नहीं होता है। तो लाइक ये हमारा क्या होगा, ये हमारा टीआरएन है, ये 5 प्राइम एंड है, ठीक है, ये 5 प्राइम एंड है, अब ये 3 प्राइम एंड है। अब यहाँ पे हमें पता है कि मैंने आपको एसीसी एक्टिवेशन के टाइम पे मैंने आपको पूरा समझाया था ये, आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया हो, ठीक है। यहाँ पे साइटोसिन है ना, यहाँ पे क्या था ओ एच, और यहाँ पे ये देखो ये हमारा 5। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमारा सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या था ओ था, और यहाँ पे क्या था सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। यहाँ पे अपन ने सी डबल बॉन्ड ओ नहीं लिखा ना, एक मिनट, एक चेंज करना है यहाँ पे हल्का सा, लाइक ओ सी डबल बॉन्ड ओ, देन सी एच आर एन एच, एंड थोड़ा सा अपन नीचे ले लेते हैं, एंड सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हो गया अपना फॉर्मल मिथ्योनिन। सी डबल बॉन्ड ओ, ये देखो सी एच आर, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हमारा एन एच एच, मान के चलो ये कौन है, देखो एन सी सी हो गया ना, ये हमारा वैलिन है। एंड देखो ई एफ टी यू गेट डिसोशिएट, टी यू डिसोशिएट हो गया, एंड ये देखो हमारा लार्जेस्ट सब यूनिट ये भी,
बाइंड करके बैठी हुई है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ये हमारा केमिकल स्ट्रक्चर है। आपको पता है कि साइट, आपको पता ही है ये अपनी ए साइट थी, एक्सेप्टर साइट है, ये पेप्टाइडल साइट है, और ये कौन सी साइट है, एग्जिट साइट है। और ये लार्जेस्ट लार्जेस्ट सबनेट 50s, और ये स्मॉलर सबनेट 30s, और ये हमारा कौन है 70s राइबोसोम है। और आपको तो यहाँ पता ही था, इधर मैंने आपको बताया था कि 23s RNA प्रेजेंट होगा। इधर एक तरह से इधर 5s RNA प्रेजेंट होगा, बिकॉज राइबोसोम इज ए राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, RNA एंड प्रोटीन है राइबोसोम, RNA प्रोटीन है डेफिनेटली। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 23s RNA 23, हम क्या देख रहे हैं 23s RNA के पास में कौन सी एक्टिविटी है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। कौन सी एक्टिविटी है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी इन प्रोकैरियोट 23s RNA के पास में पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होगी। इन यूकैरियोट कौन सा हो जाएगा, 28s RNA हो जाएगा। सो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी तो कैसे काम करेंगे। सो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने कहा था पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे वाटर रिलीज नहीं होता है। तो हमने एक्टिवेशन के टाइम पे और चार्जिंग के टाइम पे, जो फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर था उसके अंदर, ट्रांसलेशन का जो सेकंड लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा था कि एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, चार्जिंग ऑफ tRNA, तो वहां पे हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिलीज कर दिए थे। तो H और O तो अलग हुए थे। अब यहाँ पे इस टाइम पे हम क्या रिलीज करने वाले, एक और हाइड्रोजन को रिलीज करने वाले हैं, मतलब कि H2O रिलीज नहीं होता है, HOH अलग अलग टाइम में ये तीनों अलग अलग रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन, ये देखो ये जो कौन है, हाइड्रोजन है, ये कहाँ आके बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा कहाँ पे, इधर इस ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करवा दो यहाँ पे। और ये क्या होगा, एन और एच, ये देखो ये एन और एच, ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ, CONH, हम देखते हैं ना पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है, CONH, सी डबल बॉन्ड ओ, और एन और एच ये तो बॉन्ड बनाते हैं, लाइक NCC, CHR, सी डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे देखो CHR, NH। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड यही तो है, पेप्टाइड बॉन्ड कौन है प्लेन के अंदर, कौन है, CONH कौन है प्लेन के अंदर, पेप्टाइड बॉन्ड को याद करना है तो याद कर लो, कौन है CONH, कौन है प्लेन में, ये देखो। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला जो कार्बन है, ये देखो ये वाला, ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाने वाला, यहाँ से बॉन्ड बनेगा, और किसके साथ बनेगा, इस NH के साथ बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो बॉन्ड बनेगा ना बच्चों, ये पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ये कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। तो अपन नया डायग्राम में बताते हैं इसको। ठीक है। TU डिसोशिएट हो जाएगा तो डायग्राम अपना ऐसा बन जाएगा। नाउ नाउ नेक्स्ट अगर अपन देखें, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये देखो, ये हमारा कौन है, स्मॉलर सब यूनिट, और ये लो में लार्जर सब यूनिट को यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है। एंड ये यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये 5' एंड है, और ये कौन सा एंड है, ये 3' एंड है, mRNA। नाउ यहाँ पे हमें पता था AGG, AGG, यहाँ पे कौन है, AUG, और यहाँ पे क्या है, C, यहाँ पे क्या था, CCG, लाइक CCG। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, इधर देख रहे थे हम क्या, इधर लाइक हमारा पास 16s RNA था, UCC, एंड यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे देखो ये 5' एंड है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर अपन देखें, ओ यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और इधर क्या आ गया OH, 3' पे OH आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नया वाला डायग्राम, इस वाले में देखो क्या होगा, इस डायग्राम में हम देखते हैं हमें क्या देखने को मिलेगा।
ये 5 प्राइम एंड है। यहाँ पे क्या था ओ एच, इधर क्या था बच्चों सी डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ओ, फिर था यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, देन था यहाँ पे सी एच आर, देन यहाँ पे था एन एच, और यहाँ पे था फिर सी डबल बॉन्ड ओ, देन यहाँ पे क्या था सी एच आर, देन यहाँ पे क्या था एन एच सी एच डबल बॉन्ड ओ। ये अपना क्या था, यहाँ से लेकर के आप देख रहे होंगे, ये देखो ये जो बॉन्ड बना ना, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये बॉन्ड क्या है, ये है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अमाइनो एसिड है, ये है हमारा फॉर्मिल मेथियोनिन। ये देखो मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये क्या है, फॉर्मिल ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप। और यहाँ से लेकर देखो ये एनसीसी ये हमारा हो गया वालेन। ओके, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, वाटर तो रिलीज हुआ ही नहीं। मतलब कि ये इस NHS, इस अमाइनो ग्रुप का जो H है, इस अमाइनो ग्रुप का, इस अमाइनो एसिड का, ये देखो ये H है ना, ये H, ये वाला H कहाँ गया, इस ऑक्सीजन के पास आ गया है। हाँ इसके पास आ गया, लाइक ये रहा। अच्छा, NHH का मतलब ये यहाँ पर आ गया है। ओके, एंड ये अगर अपन देखें यहाँ पे पीछे वापस से, लाइक ये देखो, और ये देखो सी डबल बॉन्ड हो। अच्छा, यहाँ पे बॉन्ड बना दिया इन्होंने। हाँ, तो ये जो बॉन्ड बनने वाला है कि पेप्टाइड बॉन्ड है, हाँ तो ये बॉन्ड कहाँ है, ये रहा, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अच्छा, ड्यूरिंग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, आज तक जो हम पढ़ के आ रहे थे, हमें जो बचपन से पढ़ा रहे हैं कि वाटर इज रिलीज, वाटर इज रिलीज, ये सब धोखा है। यस डेफिनेटली वाटर इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, सो हम 18 डाल्टन जो माइनस करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, तो वो क्या, अच्छा तो डेफिनेटली आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो ना, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का। डेफिनेटली पेप्टाइड बॉन्ड बनाया है तो 1 हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। एक और हाइड्रोजन रिलीज हुआ, यस हुआ, फिर ऑक्सीजन रिलीज हुआ, हाँ तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट तो आपको हटाना ही पड़ेगा। तो वो हम माइनस करते हैं, तो वो भी वाटर के मॉलिक्यूलर वेट के जितना ही हो गया। दैट्स व्हाई वी कैन से कि हाँ 18 डाल्टन जो हम माइनस कर रहे हैं वो वाटर के मॉलिक्यूलर वेट जितना ही है, क्योंकि वहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, वाटर में भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। और यहाँ पे हम एक्टिवेशन के टाइम पे 1 हाइड्रोजन निकाल रहे थे, चार्जिंग के टाइम पे 1 ऑक्सीजन निकाल रहे थे, और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे 1 हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं। तो इससे हम देख रहे हैं कि अलग अलग 3 अलग अलग प्रोसेस के टाइम पे, एक्टिवेशन के टाइम पे, चार्जिंग के टाइम पे, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे यहाँ पे वाटर रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, या हम बोलेंगे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, इसलिए हम बोलते हैं वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी नीट लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ये बताना है वाटर रिलीज हो रहा है, बीएससी वाले बच्चों को भी ये बताना है वाटर रिलीज हो रहा है, पर मास्टर्स वाले बच्चों को ये नहीं बताना है कि वाटर रिलीज हो रहा है, क्योंकि वो गलत हो जाता है उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप नया डायग्राम देखे, तो ये नया डायग्राम क्या है, अगर ये नया डायग्राम हम देखें तो ये नया डायग्राम क्या है, ये नया डायग्राम कुछ ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये तो अपन ने केमिकल स्ट्रक्चर वाला बनाया था, अब ये ऐसा बना लेते हैं नॉर्मल सिंपल डायग्राम हम देख लेते हैं। तो सिंपल डायग्राम क्या है, ये 3 प्राइम है, ये mRNA है, और ये क्या है, ये 5 प्राइम है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारा AGG, यहाँ पे था AUG, और यहाँ पे था क्या CCG। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे हमारा था UCC राइबोसोम बाइंडिंग साइट। और यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, आप सिंपल डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे लाइक UAC, और यहाँ पे हम बनाएंगे OH, और यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे हैं जो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था GGC, और यहाँ पे क्या है वैलिन, और वैलिन से कनेक्ट करके बैठा हुआ है यहाँ पे क्या फॉर्मिल मेथियोनिन। ओके, तो ये हमारा नॉर्मल सिंपल डायग्राम हो गया। अब पेप्टाइड बॉन्ड वाले ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर दोबारा नहीं देखेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, ए साइट इज ब्लॉक, ये कौन सी थी पेप्टाइडल साइट, और ये कौन सी साइट थी एक्टिव साइट। तो ए साइट इज ब्लॉक, सो नाउ हम क्या करें, तो हम इस जगह पे हम क्या करते हैं, इस जगह पे हम एक और इलोंगेशन फैक्टर को बुलाते हैं। इलोंगेशन फैक्टर कौन है, तो यहाँ पे आके हमारा, इधर आके हमारा बाइंड करेगा कौन, इस डायग्राम के बाद में इधर बाइंड करेगा
इलोंगेशन फैक्टर जी प्लस में जीटीपी। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी? ट्रांसलोकेज। ट्रांसलोकेज एक्टिविटी है, मतलब कि राइबोसोम को एक कोडोन या 3 न्यूक्लियोटाइड शिफ्ट करने की कैपेसिटी है। ठीक है, तो कैसे, लाइक अगर अपन देखें डायग्राम क्या बन जाएगा हमारा, तो देखो बच्चों ये डायग्राम हम इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ करके बनाते हैं, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ये लो, ये लो। तो मतलब कि मैंने देखो यहाँ पे देखो वापस से देखो, ये देखो मैंने क्या करा है कि डॉट 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 करके समझाया था, क्या पता ये अच्छे से आ नहीं पाए, तो वापस से बना देता हूँ। ये देखो मैंने इलोंगेशन फैक्टर जी प्लस में जीटीपी जिसके पास में ट्रांसलोकेज एक्टिविटी थी, उसने राइबोसोम को एक कोडोन मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड आगे शिफ्ट कर दिया है, आगे शिफ्ट कर दिया। तो डायग्राम क्या बनेगा, नया डायग्राम देखो, नया डायग्राम क्या बना, नया डायग्राम आपका बनेगा लाइक ये देखो, ये आपका राइबोसोम है, ये क्या है हमारा राइबोसोम है। ठीक है, एंड ये हमारा क्या है 5 प्राइम एंड, और ये हमारा 3 प्राइम एंड। अब देखो यहाँ पे इसने जैसे शिफ्ट किया, तो यहाँ पे हमारा ये क्या आ गया, ये ओ एच। यहाँ पे कौन था, ए यू जी, यहाँ पे कौन था, यू ए सी, यहाँ पे क्या था, सी सी जी। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे इधर है हमारा जी जी सी, इधर कौन है, वालिन, और इधर क्या है, एफ मेटफॉर्मिल मिथ्योनिन। मतलब कि ए साइड अगेन खाली, ए साइड क्या होगा वापस से खाली, पी साइड को किसने फिल कर रखा, पी साइड पे कौन है हमारा, जो एग्जिस्टिंग हमारे क्या थे, जो टीआरएन था जिसके पास में वैलिन और फॉर्मल मिथोनिन थे, वो रह गया। और यहाँ पे एग्जिट साइड पे कौन आ गया, जो भी टीआरएन है, जो हमारा जो टीआरएन है जो पहले चार्ज था, चार्ज से अनचार्ज हो गया है, वो हमारा एग्जिट साइड पे आ गया है। इसी को हमें बाहर निकालना पड़ेगा, इसी को हमें क्या है बाहर भी निकालना है। और यहाँ पर इधर हमारा क्या होगा, पेप्टाइड जो हमारे बाहर निकलेंगे ना, ये अमाइन एसिड बाहर निकलेंगे, वो भी तो होगा। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे ए साइड पे वापस से कौन आएगा, अब वापस से आपको पता है इलोंगेशन फैक्टर टी यू और इलोंगेशन फैक्टर टी एस, कौन, इलोंगेशन फैक्टर टी यू, इलोंगेशन फैक्टर टी एस, वापस से जीटीपी की हेल्प से, वापस से जीटीपी की हेल्प से क्या होगा, इलोंगेशन फैक्टर टी यू, इलोंगेशन फैक्टर टी यू डिसोशिएट होगा जीटीपी के हेल्प से। यहाँ पे अब मान के चलो सैरिन को लिया आएगा। ठीक है, सो ये अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन एंड अगेन ये ही साइकिल चलती रहेगी कंटिन्यू। ए साइड खाली होगी, ए साइड पे कैसे खाली होगी, वापस से देखो टी यू क्या लेकर, टी यू एक और चार्ज टी आर एन लेकर आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फिर इलोंगेशन फैक्टर जी आएगा, फिर जी क्या करके जाएगा, एक और कोडोन को शिफ्ट करेगा राइबोसोम को। ठीक है, फिर वापस से क्या करेंगे, आपकी ए साइड ब्लॉक होगी, वापस से मतलब सॉरी ए साइड खाली होगी, फिर टीओटीएस आएंगे, फिर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फिर इलोंगेशन फैक्टर जी आएगा। तो मतलब कि सबसे पहले क्या हो रहा है इलोंगेशन फैक्टर टीयू प्लस में जीटीपी क्या लेके कर रहे हैं, चार्ज टीआरएनए को लेकर आएंगे, चार्ज टीआरएनए। ठीक है, कहां पर लेकर आएंगे, ए साइट पर। देन क्या होगा इसके बाद में, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये याद कर लेना बच्चों। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद में क्या हुआ, ए साइट ब्लॉक, क्या हुआ, ए साइट ब्लॉक। ए साइट ब्लॉक होने के बाद क्या होगा, इधर लिख देता हूं, इलोंगेशन फैक्टर जी प्लस जीटीपी क्या करेगा, क्या करेगा, वन कोडोन, या मैं बोलूं 3 न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। शिफ्ट करने के बाद ए साइट क्या हो गई, वापस से ए साइड पे कौन आएगा, वापस से ए साइड क्या हो गई, फ्री, ए साइड फ्री। ठीक है, वापस से कौन आया, इलोंगेशन फैक्टर टी यू प्लस जीटीपी प्लस प्लस चार्ज चार्ज टी आर एन ए। तो ऐसा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा बच्चों ऐसा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, देखो कब तक चल रहा है, लाइक ये मान के चलो ये वापस आपका राइबोसोम है, ये आपका राइबोसोम है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने देखो ये एग्जिट, यहाँ पे हमने क्या बनाया है, ये एग्जिट चैनल बना दिया है यहाँ पे।
ये क्या है, ये है एग्जिट चैनल। और ये देखो mRNA, देखो ये mRNA यहाँ से देखो, ये देखो ये बहुत सारा mRNA निकल गया है। और यहाँ पे देखो अब हम कहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर स्टॉप कोडन तक लिया है। कहाँ तक लिया है, ये 3' है, ये स्टॉप कोडन तक लिया है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ये OH, और यहाँ पे देखो यहाँ पर भी कोई tRNA है। और ये देखो ये कितना बड़ा पेप्टाइड बाहर निकाल दिया है, ये देखो कितना बड़ा पेप्टाइड बाहर निकाल दिया, बताओ। ये एन टर्मिनल, एन टर्मिनल मतलब कि प्रोटीन के अंदर क्या होता है, एन टर्मिनल होता है ना, तो ये एन टर्मिनल हो गया। mRNA के अंदर 5' और 3' एंड थे, प्रोटीन के अंदर एन टर्मिनल और सी टर्मिनल एंड होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मान के चलो ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा यू यू यू। यहाँ पे अगर जी है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, सी। अब यहाँ पे स्टॉप कोडॉन तब तक नहीं आता ना जब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इलोंगेशन फैक्टर TOTS एंड इलोंगेशन फैक्टर जी का कहानी कंटिन्यूसली चलती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, देखो इतना बड़ा पेप्टाइड क्या हो गया, बाहर आ गया है, तो ये हमारा इलोंगेशन खत्म हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने इलोंगेशन यहाँ पे कवर कर लिया है। तो हम वापस देख लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा है, वापस देख लो कि हमने यहाँ पे देखा है, ये देखो हमने आज पूरा ये कवर करा है। ठीक है, तो इलोंगेशन हम पढ़ने जा रहे थे, हमने यहाँ पे हमारे नेक्स्ट लेक्चर को, प्रीवियस लेक्चर को खत्म किया था। ठीक है, तो ट्रांसलेशन का लेक्चर था कि IF1 IF2 IF3 गेट डिसोशिएट एंड देन यहाँ पे क्या होगा, लार्जर सबयूनिट और स्मॉलर सबयूनिट आके बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन हमने देखा था कि फॉर्मिल मिथ्योनिन को, फॉर्मिल ग्रुप को कैसे रिमूव करें। तो हमने एक MCQ के साथ में CSIR नेट दिसंबर 2012 का जो MCQ था उसके साथ में हमने एक क्वेश्चन को देखा था कि हाउ टू रिमूव फॉर्मिल मिथ्योनिन। ठीक है, सो डिफॉर्माइलेज एंजाइम और अमाइनो पेप्टाइडेज एंजाइम का रोल हमने यहाँ पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था यहाँ पे इलोंगेशन, इलोंगेशन के टाइम पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इलोंगेशन फैक्टर्स TOTS आएंगे, या यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर जी, 3 ही इलोंगेशन फैक्टर है, इसलिए याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सो यहाँ पे हमने देखा था TOTS आके बाइंड करेंगे, TU के पास में GT पे जैसे आएगी, TS से डिसोशिएट हो जाएगा, चार्ज TRN को कैरी करेगा, ए साइड पे आके बाइंड करेगा, देन डिसोशिएट हो जाएगा, वापस से TS से बाइंड कर लेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा था, वैलिन की बाइंडिंग करा दी थी। देन यहाँ पे हमने देखा था कि 16S RRNA के पास में, 16S RRNA के पास में कौन सी एक्टिविटी है, 16S RRNA के पास में एंटी साइनेट एल्गोनस सीक्वेंस या एंटी राइबोसोम बाइंडिंग सीक्वेंस है, इसी की वजह से राइबोसोम बाइंडिंग कर पाता है, तभी तो हम बोलते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है इन प्रोकैरियोट, AGG जिसको साइनेट एल्गोनस सीक्वेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि यहाँ पे क्या हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो हमने केमिकल फॉर्मूला बना के हमने पूरा का पूरा डायग्राम देखा था, और देखा था हमने कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे वाटर रिलीज नहीं हो रहा है, एक्टिवेशन के टाइम पे एक हाइड्रोजन गया था, चार्जिंग के टाइम पे एक ऑक्सीजन चला गया था, और पेप्टाइड बॉन्ड के टाइम पे, पेप्टाइड बॉन्ड जब हम बना रहे हैं तो एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ है। ऐसे टोटल प्रोसेस के टाइम पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रिलीज हुए, दैट्स व्हाई वी कैन से कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट माइनस कर दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था कि यहाँ पे ए साइड क्या हो गई थी, ब्लॉक, ए साइड ब्लॉक होने के बाद में ये ए साइड ब्लॉक हो गई है बच्चों। ये कौन सी साइड है, ए साइड, ये कौन सी साइड है, पी साइड, और ये कौन सी साइड है, ई। तो ए साइड ब्लॉक है क्योंकि यहाँ पे 4 TRNA है, तो हमें इसको खाली करना है। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे कुछ नहीं करा, इलोंगेशन फैक्टर जी को बुलाया, जी को बोला कि भाई आप इस राइबोसोम को शिफ्ट करो। तो जी के पास में कौन सी एक्टिविटी, ट्रांसलोकेज एक्टिविटी, इसने राइबोसोम को शिफ्ट किया, ए साइड क्या हो गए, वापस से खाली, वापस से खाली होने के बाद हमें पता है TU GT भी आएंगे, 4 TRN को लेकर आएंगे, ए साइड वापस से क्या हो जाएगी, ए साइड पे वापस से क्या होगा, 4 TRN आ जाएगा, वापस से पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के बाद में वापस से ए साइड ब्लॉक, इलोंगेशन फैक्टर जी को बुलाएंगे, ट्रांसलोकेज एक्टिविटी होने की वजह से वापस से क्या करेगा, राइबोसोम पे एक कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड शिफ्ट करेगा, एंड देन वापस से क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। ऐसे करते करते कंटिन्यू हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा पेप्टाइड बाहर आ जाएगा। और कब तक चलता रहेगा, जब तक कि स्टॉप कोडोन, जब तक कि क्या नहीं आ जाए, स्टॉप कोडोन नहीं आ जाए, क्योंकि स्टॉप कोडोन के लिए कोई चार्ज TRNA नहीं आता है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि स्टॉप कोडोन कैसे काम करेगा, टर्मिनेशन कैसे होगा। आज के लेक्चर में हमने ट्रांसलेशन इलोंगेशन पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसलेशन टर्मिनेशन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन कैसा होता है वो हम कवर करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, कोई डाउट ना रहा हो, फिर भी कोई डाउट रहा हो, कोई दिक्कत आई हो, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, सर यहाँ डाउट है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप ही का ग्रुप है, कैसे भी करके आप अपनी इंक्वायरी
अपने जो डाउट्स हैं उनको कवर कर सकते हो। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, टेक केयर।